भगतां दा आर्डर कित्थों है? किन्ने दा आर्डर है? इतने कभी स्ट्रांग नहीं हुआ कि स्पेशली गोश्त। राना साहब वजन कितना आएगा था? मैं अभी बतख को हाथ से पकड़ने लगा था और ये देखें, ये उसने पर मारा, जख्मी कर दिया। डकलिंग्स हमारी तो खा पी के सो रही हैं और बाकी की जाके पानी में नहा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका राना अली। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर से मौजूद हैं जी अपने फार्म हाउस पे। खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह सुबह जब वो इनको घुमा फिरा के और अब जब वो कर दिया हुआ है बंद, माशाल्लाह इनका दाना पानी जब वो बेहतरीन हो चुका है। सारे के सारे परिंदे जब वो हमारे एक्टिव और खुशगवार हैं। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हमारे पास जब एक ऑर्डर आया डकलिंग का कितना आया, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा ये कि आज इंशाल्लाह हम एक बतख खुद भी खाएँगे। यार हम भी तो खाएं कि कैसा इनका जायका, हमारी बतखों का कैसा जायका। तो हम जो बड़े वाली हैं उनमें से एक इंशाल्लाह खाएंगे। उसको ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त करते हैं, साथ आपको गोश्त दिखाएंगे कैसे का जब उसका गोश्त निकलता है। मेनली हम लोगों ने सिर्फ पर खींचनी है कि उसकी जब वो खाल नहीं उतारनी है। और जो बतख होती है उसको पकाने का खाने का मज़ा ही तब आता है जब इसकी जब वो सिर्फ पर उतारे जाए, इसकी खाल वगैरह ना उतारी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी इंशाल्लाह बनाते हैं, लेकिन ये कि चाइनीज़ स्टाइल से बनानी नहीं आती, वरना चाइनीज़ स्टाइल वाली तो क्या खूबसूरत होती है। लेकिन चले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो आती है हम इंशाल्लाह उसी तरह से पकाएंगे। और उसके अलावा जायज़ा लेते हैं बाकी के फार्म हाउस का कि हमारे पास जो है क्या सूरत हाल है। उसके अलावा ये कि हमारे पास जो एक दो मुर्गों का ऑर्डर आया है मेरी गैर मौजूदगी के अंदर। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक अंडों का भी ऑर्डर आया है। तो अंडे भी जो हमारे पास आज के अंडे जब होंगे, पिछले सारे बिक चुके हुए हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो बेहतरीन चल रहा है। अगर आपको भी अंडे वगैरह चाहिए तो आप जो ऑब्वियसली हमसे ऑर्डर करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वो फुल देसी अंडे, इनके प्योर देसी अंडे होते हैं, ज़्यादा दिन के फीड वाले या इस तरह के गंदे खाने खिला के। तो फिर जब अंडे लेने से बजाय हम जब वो साफ़ दाना साफ़ सारी चीज़ें खिला के फिर जब वो अंडा ले रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस ये प्लान है कि इंशाल्लाह जल्दी से पकड़ते हैं एक तो बतख, और साथ में जब वो राना साहब से भी हम यार सारे हाल अहवाल पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जब वो फार्म हाउस पे हमारी इकट्ठी मुलाकात हो रही है। वैसे तो ये कि सेकंड टाइम में या मॉर्निंग चक्कर शक्कर लगता रहता है, लेकिन एक ऑन रिकॉर्ड हमारी जब काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही राना साहब साथ में। आपसे भी जब हेलो हाय करवाते हैं हमारे राना साहब की। काफ़ी सारे दोस्त जो मिस कर रहे थे राना साहब को, तो राना साहब से भी हेलो हाय करते हैं। लेकिन पहले राना साहब से हेलो हाय कर लेते हैं, उसके बाद डकलिंग पकड़ेंगे, फिर बाकी के प्रोसीजर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह पिजन्स चेक करें जी, खूबसूरत। और मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि हमारे पास जो ये खूबसूरत से पिजन्स हैं, ये भी जो वो तकरीबन 60 से ऊपर जा चुके हैं, 70-72 के ऊपर जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब कर रहे हैं जी अपनी तैयारी। राना साहब रेडी हो गए हो? आही रेडी है, बना ली वीडियो साडी? बनाओ जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਨਾਲੇ अस्सलाम वालेकुम ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ भी ਸਾਡੀ अस्सलाम वालेकुम हो गया। तो ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ जी? अल्लाह की रहमत है जनाब। ठीक, कैसा जा रहा है डेरा शेरा, बाकी मामलात कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल यस है जी। सब ओके है? 10 4 है, तबीयतां से तो बात ठीक ठाक, अपनी भी ठीक ते डेरे दी भी ठीक? डेरे दे भी ठीक है, कोई कमी पेशी आ रही है डेरे कोई च? कमी पेशी नहीं, सब ओके जा रहे हैं? ओके जा रहा है। दाना ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ? बेहतर है, आंडा ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ? आंडा बढ़ गया के बढ़ गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। दाना जब हमने मज़ीद बेहतर किया, देसी ही दाना है हमारे पास, एक नेचुरल दाना होता है, लेकिन एक उसमें जब हमने कुछ नए इंग्रेडिएंट्स इनकी थोड़ा दाना जो है उसको अपग्रेड किया है। और दूसरा ये कि अब जब हम बाहर भी खोलना शुरू हो गए, इसलिए हमारे पास अंडे की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। राना साहब एक गुड न्यूज़ सुनानी थी थानू। क्या जी? सुनते तो ही लईए जी बोलो। बतखां ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छी बात है। ਤੇ ਬਤਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਾਓ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਵੇਖਣੀ। क्यों जी क्या रही है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਤਖ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਾਲੀ ਫੜ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਫੜ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ, ਫੁੱਲ ਗਰੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਤਖ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਸਾਜ ਜੀ। ऐसा नहीं मैं फड़नी, जाली नाल ही फड़नी है, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ, देखो जी फड़नी तुसी है। जाली नाल ही फड़नी है। चलो जी राना साहब देखते हैं कि कितने टाइम में पकड़ के लाते हैं, भी हम टाइम चेक करते हैं। हाँ। राना साहब कितने में फड़ के ले आओगे? तू उधर बाहर एक बार बाहर काट, मैं तेरे फड़ देना। काला फड़ना ही केड़ा कि 40 मिनट हो गए, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ करे वो फड़ लो। काला ही फड़ लेने। चलो काला फाड़ लो साथ ही। चलो जैसे राना साहब की मर्जी। तो उधर से बाहर निकालने में हम हेल्प करते हैं, तो बाकी जब राना साहब खुद पकड़ेंगे। और जोली भी जब फुल रेस्ट कर रही है। हाँ जी जोली मोटी होना शुरू हो गई है, कहीं पेट से तो नहीं होगी? राना साहब की ख्याल है? पेट से नहीं हो गई, उंज रोटी ਵਧਾਈ ਉਹਦੀ? उंज रोटी बताई हुई है। ਘਟਾਓ ਫਿਰ, ਇਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ये तो ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਬਹੁਤੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਬਚਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। क्यों जी? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ ਜੇ। और माशाल्लाह देखो ढिड सही ठीक ठाक निकल आया बाहर। अगर जानवर इस तरह से ज़्यादा हेल्दी हो जाए तो उसको पकड़े खुद उठाना पड़ता है, वो बहुत ढीली हो जाती है। नहीं भाई शाम को ही डालेंगे अभी। हाँ नहीं रोटी अभी पाओ डाली- 2 टाइम नहीं, अभी डाली है, डाल दिए ना, अभी बस ठीक है। रोटी इनू ऐनी पाओ कि ए सुबह भी ठीक डाली है, रहे, अभी भी एक्टिव डाली रहे। है। हाँ
ਅਭੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਭੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਅਜ਼ਮਤ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਫੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝਾੜੀ 'ਚ ਬਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸਾਂਭੋ ਆਰਾਮ ਸੇ। ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇhtiyat ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੋਲੀ? ਛੋਟੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੁਲਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ हमारी डकलिंग आ गए। चलो राणा साहब फड़ लो फिर। राणा साहब तिल क्यों ना, बस बाकी बस ऐसी गल ही। वो गए जी पीछे। मैं भी बतख को हाथ से पकड़ने लगा था और ये देखें ये उसने पर मारा, ज़ख्मी कर दिया अंगूठा। और फाइनली जी ये मैंने ही पकड़ लिया। राणा साहब आइए फाड़ लीजिए। मैं राणा साहब वजन कितना आएगा था? तकरीबन है 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो। हाँ जी। ਤੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਧਰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ है ना, खड्डे 'ਚ तू नहीं जाता। असल में मैं गड्ढे में इसलिए नहीं जाता, एक तो ये कि मेरे कपड़े होते हैं ज़रा साफ़, और दूसरा ये कि अगर मैं गिर गया तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाना, इसलिए फिर राणा साहब जब वो कुर्बानी देते हैं गड्ढे वाली, पानी शानी वाली राणा साहब देते हैं। चलो जी राणा साहब हम फिर अंदरों फड़ो तेज़ ही छुरी, एनू तकबीर फेरी ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਉੱਥੇ। घर नहीं इतने बह के करते हैं, ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕਰਨੇ ਆ। 10 मिनट तो ही नहीं, दो भरा रल के करते हैं, मिनट लगते हैं। ਫੜ ਫਿਰ। बिस्मिल्लाह। तो फिर इसका गोश्त चेक करेंगे कि गोश्त जब इसका कितना बनता है। मुर्गियों की लग गई है जी मौजें, और कौवों के साथ लग गई है जी लड़ाई इनकी, चूँकि हमने डकलिंग ज़िबा करके उसके जो ऑर्गन्स थे वो हमने डाल दिए चूज़ों को, यानी कि उसका दिल और बाकी जो आंतरें वगैरह होती हैं वो हमने डाल दी हैं अपने परिंदों को, इनके मुर्गियों को। तो ये जो वो खा रहे हैं, कुछ ठाक उधर लेके जा रहे हैं, कुछ इधर खा रहे हैं, और साथ ही साथ एक तो ये ख़ुद भी खेल रहे हैं, और साथ ही साथ कौवे भी जब वो आ रहे थे, और चील भी नीचे आ रही बार बार। तो ये आके चलें अब ये आपस में लगे रहेंगे, इतने कौवे स्ट्रांग नहीं हुए कि मुर्गियों से कुछ चीज़ ले जाएं अभी, स्पेशली गोश्त। और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े शपड़े उतार के ये है जी हमारे पास गोश्त, साफ़ी गोश्त माशाल्लाह, क्या बात है। ये था जी हमारा पहलवान, खूबसूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे काम हो जाते हैं कंप्लीट। राणा साहब और क्या थे मसला मसाइल आ रहे हैं? ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ सब ओके? ਸਭ ਓਕੇ ਆ। ਬਗਤਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ? बतखा का ऑर्डर 2 चलते पे ने इस टाइम, ठीक है। तो समझो कि सारी दी सारी बतखा का ऑर्डर है, ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ठीक है। वो चंद एक साढ़े को बचनगियां, बाकी सारा का ऑर्डर है। एक ऑर्डर नेड़े का वे, एक ऑर्डर ज़रा दूर का वे। ਨੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। नहीं नेड़े वालों दे के भी बच जानी ने ना। ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। हाँ उधर नहीं मैं हिसाब लाया ना, नेड़े भी दे के उन्होंने भी दे के साढ़े को 2-4 ही बचनियां ने पिछे, ਸਹੀ। या हो सकता 2-4 वध बचन, एने को बचनियां ने। ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। हाँ सही है ना। सही तो ऑर्डर फाइनल कर दिए? ਕਰ ਦੋ ਫਾਈਨਲ। चलो जी अब जब ऑर्डर शटर उम्मीद है कि फ़ाइनल हो ही जाएगा, मतलब हमारी तरफ से तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा मसला ये आ रहा था रेट का, और दूसरा ये मसला आ रहा था कि हम जो डिलीवर कैसे करेंगे। और उसके अलावा कुछ बतखें हमारे पास हैं, और हमारे एक दोस्त हैं उनके पास भी बतखें हैं जिनको मैंने ला के दी थी 100 बतख, शायद आपको याद हो, छोटा बेबी ला के दिया था। उनकी बतख भी जब वो तकरीबन 5 माह की हो चुकी, 4-5 माह की, तो वो भी जब वो सारी की सारी उठवा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जाके ज़रा हम इस खूबसूरत से हमारे जो डकलिंग का गोश्त है इसके जो पीसेस करवाते हैं छोटे। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो गोश्त हुआ था पीसेस करवाने के बाद, साफ़ी गोश्त हुआ था, वो हमारे पास इनके जो छोटे छोटे पीसेस उनमें कुछ बहुत गांजा वो निकाल दिया था, वो हुआ था हमारे पास तकरीबन 1200 ग्राम। बड़ा बेहतरीन था परिंदा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका फिर बाद में हमने जो वो लंबे यखनी वाला इनके सूप बना के उस हिसाब से सालन बनाया था। तो ये कि सूप तो मैं नहीं पी सका क्योंकि मैं बाहर था, लेकिन बोटियाँ के साथ शोरबा था, बड़ा मज़ा आया यकीन माने। लेकिन अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।